जिसकी जाति ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहा है, बहुत उछल रहा है कि हमने इस देश में जनसंख्या नियंत्रण में एक अहम योगदान निभाया है। और जो लोग जनसंख्या बढ़ाने में योगदान निभाए वो नाच रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जो भूमिहार लोग हैं इनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से ज़्यादा है। हर पार्टी में जुगाड़ उगाड़ करके आपके माइक पर कह रहे हैं हमारे घर का जाति जनगणना नहीं हुआ है। आपसे नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया। अब 2019 का आंकड़ा आपको बताया है कि 70 से 80 लाख के बीच में, 50 लाख से ऊपर तो वोटर्स थे। तो अभी तो और बढ़ना चाहिए था। और अगर आपके हिसाब से एक भी नहीं पैदा लिया है इस बीच में, तो कम से कम उतना तो होना चाहिए था। तो 18% से ऊपर मुसलमान है और 14% यादव। दोनों वोट मिलता है राजद को। तो जितना यादव को टिकट देते हैं तेजस्वी जी, उससे ज़्यादा मुसलमान को देंगे ना? नहीं देते हैं तो देना चाहिए ना। तो डिप्टी सीएम भी बनाना चाहिए नियम था। डिप्टी सीएम ने अगला सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। सबसे ज्यादा मार आप ही लोग सहिएगा जो जुगाड़ उगाड़ करके टिकट उकट ले लेते थे। अब टिकट उकट नहीं मिलेगा। हम लोग आबादी है नहीं, हम लोग 40 साल से सही रहे हैं। लेकिन आप लोगों को तो हर जगह रिप्रेजेंट हम लोग 40 साल से सर देख रहे हैं, नक्सली जमीन हमारा कब्जा किए थे, किसी और का थोड़ी करने गए थे। नरसंहार हमारा हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अभी जिनकी वकालत करके जिनके वोट बैंक को निचोड़ के नीतीश जी 1.5% आबादी वाले नीतीश जी 17-18 अब 2.5% बढ़ा के कर दिए सरकार में। हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम कर देंगे 15% भूमिहार। सबसे अधिक जमीन बेचने वाली जाति, सबसे अधिक गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली जाति और सबसे अधिक गांव से पलायन करने वाली जाति, ये भूमिहार और सवर्ण ही थी। बिहार में जातिवार जनगणना का रिपोर्ट आ गया और हमारे साथ आशुतोष जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। जातिवार जनगणना, ब्राह्मण ज़्यादा हो गए हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं। किसके बारे में पहले बात होनी चाहिए कि पूरा स्वर्ण के बारे में बात होनी चाहिए? ये पूरे जाति जनगणना के बारे में ही बात होनी चाहिए। सवर्ण, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी, ये सब अपनी जगह पर है। हाँ। लेकिन पूरी जो जनगणना हुई है ये पूरी की पूरी फेक है। और ये जातीय जनगणना नहीं, इसको राजनीतिक जनगणना का नाम दिया जाना चाहिए। किस आधार पर फेक है? इसमें कई पॉइंट्स हैं। जैसे पहली बात तो कि सबसे मूल कारण जो इस बात का प्रमाण देता है कि यह जातीय जनगणना 100% फेक है, हमारे पास हजारों ऐसे लोगों की सूची है जिनके घरों पर, जिनके दरवाजे पर सरकारी कर्मचारी जनगणना करने पहुंचे ही नहीं। तो उनका रिकॉर्ड सरकार के पास कैसे आया? इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? और दूसरा, यदि हम अपनी जाति की बात करें, सब जाति का तो हम बहुत ज़्यादा डाटा नहीं रखे हुए हैं, लेकिन 2019 का आप दैनिक एक अखबार है उसका, आप जिसका 12 लाख सर्कुलेशन है, छोटा मोटा अखबार नहीं है, नाम नहीं लेंगे, मेरे पास प्रिंट है उसका। बिहार के 40 लोकसभा में भूमिहार वोटर्स की सूची उसने जारी की थी 2019 में। 50 लाख से ऊपर वोटर्स थे जो 18 साल से ऊपर की उम्र के थे। वोटर्स तो वही होते हैं। और फिर 18 साल से नीचे की उम्र वाले जोड़ लीजिए, तो 50 लाख से ऊपर 18 से ऊपर की उम्र के थे, तो 18 से नीचे भी 20-30 लाख होने चाहिए आराम से। तो 70 से 80 लाख के बीच में 2019 में हमारी आबादी थी। और अब तो 24 तक बढ़ते कुछ ना कुछ बढ़ना ही चाहिए। और नहीं भी बढ़ी हो, मान लीजिए वही अगर आंकड़ा रखें, तो अभी जो वर्तमान में जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट दिखाया गया उसमें हमारी आबादी दिखाई गई है 37.5 लाख। तो बाकी को डायनासोर निकल गया कि नीतीश जी और तेजस्वी जी कागजों में निकल गए। तो सवाल ये होगा ना कि कुर्मी भी दिखाया गया 2.5% कह रहे थे 4%। जब अगर आपको घटाना था तो अपना थोड़ी घटा लेता, अपना बढ़ा करके दिखा। कुर्मी तो हम लोग जानते थे कि 1.5% है। हम लोग तो कहते हैं कि हम 14% है, तो कोई मानता? जो हकीकत है वो होना चाहिए। कुर्मी का आबादी पूरे बिहार में, चूँकि अलग अलग कुर्मी, जैसे नीतीश कुमार जी जो अवधिया कुर्मी है, तो इसकी आबादी 1.5% थी, ये बढ़ाए हैं। और जो 3% जो मिला जुला कर जो बोलते थे, उसमें इनमें जो अति पिछड़ा और पिछड़ा दो जातियों आती हैं, कुर्मी में 2 जातियाँ आती हैं, उसमें दोनों मिलाकर उस समय 3% ये लोग कहते थे। तो
ये अपना रिकॉर्ड क्या है अपना जानते हैं। हम लोगों ने जो सर्वे किया है, और सर्वे इनकी तरह बंद कमरों में बैठकर नहीं किया है, 3000-4000 गाँव में घूम कर किया है। आप एक एक लोकसभा का यदि देखेंगे आंकड़ा उठाकर, तो जैसे बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है, नवादा है, पाटलिपुत्र है, जहानाबाद है, मोतिहारी है, वैशाली है, महाराजगंज है, इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोटर्स हैं हमारे। तो आप जोड़ लीजिए कि बाकी जहाँ पर अनुमान लगाते हैं कितना है भूमिहार बिहार में? अब 2019 का आंकड़ा आपको बताया है कि 70 से 80 लाख के बीच में, 50 लाख से ऊपर तो वोटर्स थे। तो अभी तो और बढ़ना चाहिए था। और अगर आपके हिसाब से एक भी नहीं पैदा लिया है इस बीच में, तो कम से कम उतना तो होना चाहिए था। कोई पूर्वाग्रह सरकार की आप लोगों से? सरकार तो पूर्वाग्रह से ग्रसित आज नहीं है। ये दोनों की जो सरकारें चल रही हैं विगत 32-33 वर्षों से, अभी जिनकी सरकार है चाचा भतीजा जी की, तो उसमें बड़े भाई छोटे भाई की सरकार बारी बारी से आती रही है। और पूर्वाग्रह से ग्रसित तो ये लोग ऐसे हैं कि कुछ दिनों पहले सवर्ण आयोग का एक रिपोर्ट आया था, जिसको दैनिक भास्कर ने सार्वजनिक किया था, शायद आपने भी देखा होगा, कि बिहार में सबसे अधिक जमीन बेचने वाली जाति, सबसे अधिक गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली जाति, और सबसे अधिक गांव से पलायन करने वाली जाति ये भूमिहार और सवर्ण ही थी। आप लोग के लिए तो अफवाह है कि लोग गरीब होते ही नहीं हैं, बहुत पैसा होता है। अभी हमको आज भी हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो दीघा में एक इजी रिक्शा चला रहे थे भूमिहार। हमने बोला तो कहा कि सब झूठ है, हम लोग तो इजी रिक्शा चला रहे हैं। तो भूमिहार ही थे ना। हाँ। तो वो तो जमींदार थे, तो फिर ई रिक्शा क्यों चला रहे थे? उनसे नहीं पूछे कि आप जमींदार हैं तो ई रिक्शा क्यों चला रहे हैं? जब सब झूठे हैं तो आप जमींदारी कहीं नहीं कर रहे हैं। नहीं, अफवाह फैलाया जाता है आपके जात के बारे में कि आज भी जो है पैसा वगैरह है, जड़ जमीन है। इसी का मार हम लोग झेल रहे हैं ना, कि आज भी हम लोग कागजों में, नेताओं की नज़र में, पार्टियों की नज़र में, सरकारों की नज़र में हम लोग जमींदार ही हैं, और स्थिति हमारी बिल्कुल इसके उलट हो गई। तो आप मंशा समझ सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर तरीके से हमारा शोषण दोहन हुआ है। और यही वजह है कि एक बार फिर जब तमाम चीज़ों को जातियों के नज़र से देखा जा रहा है, जातियों के चश्मे से देखा जाएगा, उसी हिसाब से लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसी हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, तो वहाँ भी हमारी जाति की आबादी को कम दर्शाया जा रहा है। लेकिन आशुतोष जी, जब ये इतना आप समझ रहे हैं तो आपने जाति जनगणना का एक अप्रत्यक्ष रूप से विरोध भी किया था। बिल्कुल किया था, और आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोनों बात आप ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व इसी से मिलेगा। ये सरकारों का कहना है। जो लोग यहाँ पर हैं सत्ता में, सिस्टम ही यही है, पूरा वर्ग बना है, उसी का जो लोग यहाँ पर जाति जनगणना की वकालत कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसी हिसाब से हम लोगों को पकड़ पकड़ कर नौकरी देंगे, पकड़ पकड़ कर योजना का लाभ देंगे। अब जिसकी जाति ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहा है, बहुत उछल रहा है, तो उसके घर मिठाई भेजना चाहिए। आप दुखी हैं? नहीं, हम इस बात से खुश हैं कि सरकार कम से कम इस लायक तो मानी कि हमने इस देश में जनसंख्या नियंत्रण में एक अहम योगदान निभाया है, और जो लोग जनसंख्या बढ़ाने में योगदान निभाए वो नाच रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जो भूमिहार लोग हैं, इनकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से ज़्यादा है। हर पार्टी में जुगाड़ उगाड़ करके सीट वगैरह ले ही तो अब प्रतिनिधित्व तो जाति के हिसाब से देंगे ना। अब तो जाति के हिसाब से देना चाहिए। अब तो ब्राह्मण आप लोग से ज़्यादा हो गए। हम कह रहे हैं कि अब जाति के हिसाब से प्रतिनिधित्व तो देना चाहिए ना सरकार को। इसलिए ना जाति की जनगणना करा रहे हैं, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 18% से ऊपर मुसलमान है और 14% यादव। दोनों वोट मिलता है राजद को, तो जितना यादव को टिकट देते हैं तेजस्वी जी, उससे ज़्यादा मुसलमान को देंगे ना? नहीं देते हैं, तो देना चाहिए ना। तो डिप्टी सीएम भी बनाना चाहिए नियम था। डिप्टी सीएम ने अगला सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। हाँ। और अभी के जनगणना के हिसाब से सबसे अधिक आबादी वाली जाति है ईबीसी, अति पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति। तो अभी उस हिसाब से तो सीएम और डिप्टी सीएम का चेयर तुरंत खाली करके किसी ईबीसी के बेटे को बैठा देना चाहिए इनको। कहा जा रहा है आशुतोष जी की सबसे ज्यादा मार आप ही लोग सहिएगा, जो जुगाड़ उगाड़ करके टिकट उकट ले लेते थे। अब टिकट उकट नहीं मिलेगा। हम लोग आबादी है नहीं, हम लोग 40 साल से सही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो हर जगह रिप्रेजेंट। हम लोग 40 साल से सर देख रहे हैं, नक्सली जमीन हमारा कब्जा किए थे, किसी और का थोड़ी करने गए थे। नरसंहार हमारा हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अभी
जिनकी वकालत करके जिनके जिनके वोट बैंक को निचोड़ निचोड़ के नीतीश जी 1.5% आबादी वाले नीतीश जी 17-18 है 2.5%। अब 2.5% बढ़ा के कर दिए सरकार में। हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम कर देंगे 15% भूमिहार, तो मानना ही ना पड़ेगा लोग को। तो अनुमान था 4 था, वो कर लिए 2.5। इनके पास आप लोग का अनुमान 6 था, आप कह रहे हैं 14%। सबसे पहले तो इनको यदि यहाँ से यदि ये स्वच्छ हैं, इनको लगता है कि नहीं हमने जाति जनगणना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कराई है, हाँ। तो इनको पंचायत वाइज ये डाटा सार्वजनिक कर देना चाहिए इंटरनेट पर। हम भी तो ढूंढे उसमें कि हमारे गांव में हमारा घर का सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर और नुकसान होगा आप लोग को। नहीं, ये सर्वे आबादी कम आएगा तो फिर विधायक वगैरह बनने में दिक्कत कोई होगी। बात नहीं, अभी तो ये जारी कर दिए ना, कम से कम कंफर्म तो हम हो जाए कि इनकी गणना सही हुई है कि नहीं हुई है। हाँ। आपके माइक पर कह रहे हैं हमारे घर का जाति जनगणना नहीं हुआ है। आपसे नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया, और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जहाँ नहीं पूछा गया, और हम उनके बीच जा रहे हैं। हो सके आप नहीं हो घर पर अनुपस्थित, तो बाकी लोग तो होंगे। रोजगार तो ये बिहार में दिए नहीं दिए ने लालू जी दिए। हाँ। तो आधा बिहार तो बिहार से बाहर ही रहता है, तो उसको आप बिहारी नहीं मानते हैं? उसको जनगणना में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए। एकदम करना चाहिए ना। तो बोले भी थे कि पलायन करने तो वाले जो को लोग भी केवल शादी ब्याह पर्व त्योहार और चुनाव के समय दिल्ली पंजाब सूरत हरियाणा से आता है, उसकी गिनती ये लोग कैसे किए हैं? अच्छा, एक सवाल और होगा कि आशुतोष जी भूमिहार पर बड़ा नहीं, गौर कर रहे हमारा हैं, पहले लेकिन ये- ब्राह्मण पर बड़ा कम बोल रहे हैं, क्यों? देखिए हम पूरे आपने कहा कि भाई 50 लाख 19 में थे, बढ़ गया, तो ब्राह्मण हम कितना तो थे? ब्राह्मण के ही पार्ट हैं, और ब्राह्मण को सब दिन साथ लेकर चले हैं। हमारे नामे में भूमिहार ब्राह्मण लगा हुआ है, जैसे त्यागी ब्राह्मण, मोहियाल ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण का मिथिला ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो हमारे रक्त में है, ब्राह्मण को हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये शरीर मांस मज्जा से अलग हो जाए, ये संभव है क्या? न हड्डी अलग होगा, न मांस मज्जा अलग खुश हैं होगा। आप ब्राह्मण की आबादी बढ़ने से? ब्राह्मण की आबादी बढ़ी नहीं है। संख्या में तो दुख बढ़ की गया। बात है कि चाहे भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कायस्थ हो, अन्य भी जातियां हैं। हाँ। कुशवाहा जी खुश हैं? जरा पूछे उनसे। वो तो खुश नहीं है, वो तो 8 बोलते थे 4 पे आ गए। काहे खुश नहीं है? नहीं पूछे। हाँ। चिराग जी खुश हैं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में है, आप आएंगे। कहेंगे, खुश होंगे? आएंगे, पूछिए। उनकी आबादी 7.5% बिहार में, हाँ। पासवानों की आबादी सेकंड नंबर पर आ गए हैं। 7.5% पासवानों की आबादी, उनको 5% पे ला दिया गया। कैसे खुश रहेंगे? बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके हमने साफ ही कहा कि ये राजनीतिक गणना है। जिस जाति का वोट मिलना है उसकी आबादी बढ़ाई जाएगी, जिसका वोट हमको नहीं मिलना उसकी घटाई जाएगी। आप किसको वोट देते हैं? आपकी समाज किसका वोट देता है? अभी तक तो जिस पार्टी के हम लोग 40 साल से मजदूर हैं उसको सर्वविदित है, कहने की जरूरत ही नहीं किसके है। मजदूर हैं आप? अभी तक जिसके मजदूर हम लोग हैं वो सर्वविदित है। आपके जितने भी ये होंगे दर्शक, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन इस जातीय जनगणना से हम लोगों का भी आंख खुलेगा, और जो लोग दम्भ भरते हैं कि नहीं हम तो सवर्णों की बात करते हैं, और हम लोग भी उनको मजबूत करने के लिए अपना एड़ी चोटी लगा देते हैं, अपने भाई और अपने परिवार से भी लड़ जाते हैं। इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव और ये षड्यंत्र के बावजूद भी जो लोग आज नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं, प्रतिपक्ष में हैं, वो लोग यदि सवाल नहीं करते हैं तो समाज को इस पर विचार करना होगा, और हम तो लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे इस पर विचार कीजिए। एक सवाल है कि आप जो बात कहे कि समाज जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये तो सच है कि अगर ऐसा कोई मसला है तो आशुतोष कुमार ही बोलते हैं। ऐसा कोई भी मसला हो तो आशुतोष कुमार पहले जैसे बात ये है कि हमको किसी से आदेश नहीं लेना है, और न हमको डर है कि हमारा कोई टिकट काट देगा। और जिसको डर है, नेता प्रतिपक्ष जी को डर है कि ऐसा नहीं बोल दिए तो विधानसभा के टिकट से छुटकारा मिल जाए, नेता प्रतिपक्ष से हटा न दिया जाए। देखिए सम्राट चौधरी जी को पूछा गया, उनको मलाल नहीं है क्या कि हमारी जाति की आबादी कम किया गया है? माइक लेके मुंह में ठूसे जा रहा है, वो भागे जा रहे हैं कि अच्छा अभी तो हम लोग विचार करेंगे, अभी समीक्षा होगी। और सामने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेपी नड्डा जी से बात हुई, क्या बोलना है बताइए, आदेश दीजिए। तो वहाँ वाले आदेश देंगे तब यहाँ बोलेंगे। ये लोग तो आदेश पाल हैं, हम किसी के आदेश पाल नहीं हैं। इसीलिए हम स्वतंत्र होकर जो गलत है उसके खिलाफ बोलते हैं। जनता को आप समझा नहीं पाते या जनता आपको समझ नहीं पा रही? जनता समझेगी, जनता को थोड़ा समय लगता है समझाने में। जनता का दायरा बड़ा है, और जनता को कई संसाधनों से, बहुत सारे संसाधन, चाहे धन बल से, बाहुबल से, जनबल से, सत्ता में रहकर प्रलोभन देकर जनता के आंखों पर जो पट्टी बांधा हुआ है, चश्मा लगा दिया गया है, उस चश्मा को उतारने में थोड़ा समय लगेगा, उतरेगा। लेकिन